हेलो, नमस्कार साथियों। मेरे से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने वाले सभी साथियों, मित्रों का, विद्यार्थियों का स्वागत। साथियों, मैं चाह रहा हूँ कि हम एक नई सीरीज शुरू करें और उस सीरीज में हम रोज करंट से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें। और इसी कड़ी में मैंने आज एक फैसला लिया है कि हम एक कार्यक्रम चलाएंगे। रोज शाम को ये कार्यक्रम यूट्यूब पर किया जाएगा और उसका नाम होगा कल, आज और कल। जी हाँ, कल, आज और कल। और इस कार्यक्रम में हम करंट से जुड़े हुए मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए हम करंट से जुड़े हुए मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी हैं वो यहाँ से उठने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। लेकिन आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो राजस्थान की आम जन के लिए भी है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान सरकार इन दिनों बहुत सी नई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आई है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं तो आम आदमी को करते हैं। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव, शहर-शहर में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। क्या है इन महंगाई राहत कैंपों में? क्या फ़ायदा दिया जा रहा है? कैसे महंगाई से राहत दी जा रही है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, महंगाई राहत कैंप जो है वो शुरू हुए थे 24 अप्रैल 2023 से। जी हाँ, 24 अप्रैल 2023 से। तो ये डेट आप सबको याद रहनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे आजकल जो योजनाएं चल रही है राजस्थान सरकार की, उन योजनाओं के बारे में। और सबसे पहली जो योजना है वो आपको स्क्रीन पर नाम नज़र आ रहा होगा, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। साथियों, राजस्थान का जो बजट हुआ था इस साल 2023-24 का, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की। और आजकल उस घोषणा को अमली जामा पहनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और उसी योजना के तहत जो कैंप है, महंगाई राहत कैंप, उसमें रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और देखिए इसमें कौन कौन आ रहे हैं। एक तो वो आ रहे हैं, ये देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो शामिल है वो। दूसरे कौन आ रहे हैं? बीपीएल कैटेगरी में। कौन आ रहे हैं? बीपीएल कैटेगरी में जो है वो। तो राजस्थान सरकार के अनुसार ऐसे 76 लाख उपभोक्ता हैं। उन सभी को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत सिलेंडर दिया जाएगा केवल 500 रुपये में। 1150 नहीं, कितने में दिया जाएगा? 500 रुपये में उनको सिलेंडर दिया जाएगा। तो 76 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिशें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और मैं और आप यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आम व्यक्ति को, आम आदमी को इस योजना का फायदा मिले। और इसलिए ज़रूरी है कि इस योजना को प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर के जाया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो कौन सी है? वो है चिरंजीवी। कौन सी? चिरंजीवी योजना। देखिए, अभी देखते हैं चिरंजीवी योजना में क्या है। स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये चिरंजीवी बीमा योजना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही, जिसको एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। देखिए, सरकारों का काम क्या होना चाहिए? सरकारों का काम होना चाहिए कि कम से कम कुछ ऐसे क्षेत्र होने चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे क्षेत्रों में सरकारों को काम करना चाहिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकार होने चाहिए आम आदमी का।
और मैं बड़ा खुश हूँ आजकल राजस्थान सरकार की इस पहल को देख करके कि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, इस पर काम करना शुरू किया है और इसी कड़ी में यह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। हालांकि यह योजना 1 मई 2021 से शुरू कर दी गई थी। देश की सबसे बड़ी योजना है। कब शुरू की गई? 1 मई 2021 से। डेट याद रखिएगा, 1 मई 2021 से। और शुरुआत में प्रदेश के हर परिवार को इस योजना के तहत कितने लाख का फायदा दी जाने की बात थी? 5 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज, 5 लाख रुपए तक के। लेकिन एक और डेट है 1 मई 2020। 1 मई 2020 को इसे बढ़ाकर के 5 लाख से कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, 5 लाख से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? 10 लाख। और अभी 2023-24 का जो बजट आया है उसमें 10 लाख से बढ़ा करके इस बीमा कवरेज को कर दिया गया है 25 लाख। जी हाँ, 25 लाख। तो एक बहुत बड़ी योजना है। देखो, आज से कुछ समय पहले क्या आप ये मान सकते थे कि बड़े बड़े प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनमें आम आदमी उपचार करवा सकेगा? नहीं। उपचार की बात तो दूर है, उनको वहाँ पर प्रवेश तक नहीं मिलता था। लेकिन इस योजना से सरकारी और निजी अस्पताल में 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। कितने लाख तक का? 25 लाख तक का। और जो अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उनमें इस योजना के तहत भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति तक इस योजना को पहुँचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सके। तीसरा, देखो, आपने एक योजना का नाम सुना होगा, मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा सब लोगों का सुना हुआ होगा और आपको पता भी होगा कि ये योजना कौन लेकर के आया था। ये योजना लेकर के आई थी यूपीए सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। किसके तहत? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसको लेकर के आया था। और पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 को। और इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्तियों को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंपों में इस योजना के तहत किए जाए, करवाए जाए। ठीक है, तो ये तीसरी योजना हो गई। चौथा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। देखो, पेंशन सबका हक है। कर्मचारियों को आजकल ओपीएस मिल गई। राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया ओपीएस देने का। लेकिन एक आम आदमी को भी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी चाहिए ना। तो गहलोत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जो 500 रुपये और 700 रुपये, 750 रुपये पेंशन के तहत मिला करते थे, उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 1000 रुपये। कितना कर दिया है? 1000 रुपये। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये अब रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि इससे पेंशन राशि में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? 15% की। और 93.40 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में भी लोगों तक इस योजना को पहुंचाया जाए और इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। इसके बाद अगली जो योजना है वो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, फ्री राशन की योजना। साथियों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त
की रोटी नसीब नहीं होती। तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना के तहत, जन कल्याणकारी योजना के तहत अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। क्या नाम रखा गया है? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े हुए जो लोग हैं, कौन से लोग? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको बोलते हैं नप्सा, NFSA, इस योजना से जुड़े हुए लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस फूड पैकेट योजना के तहत एक पूरा पैकेट मिलेगा, जिसमें दाल आएगी 1 किलो, मिर्च पाउडर आएगा 100 ग्राम, चीनी 1 किलो, धनिया पाउडर 100 ग्राम, नमक 1 किलो, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और खाद्य तेल 1 लीटर। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर के एक फूड पैकेट बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना, जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कोरोना आया, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने उसी दौरान एक योजना लेकर आए थे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो वो व्यक्तियों के लिए थी, लेकिन फिर एक और रोग आया, लंपी। आपने सुना होगा, हजारों गौवंश इससे प्रभावित हुआ। तो उस लंपी जैसी बीमारी से उपभोक्ता को, किसान को कैसे बचाया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की गई है। और इसमें 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए की, जी हाँ, 40,000 रुपए राजस्थान सरकार वहन करेगी। ठीक है, इसके बाद में ये मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन भी आजकल चालू है। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले, कितने लाख तक की? 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जो लोग हैं, वो पशुपालक हैं, वो अपने 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा करवा सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि इन सभी योजनाओं में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास एक नंबर दिया गया है आपको, 181, और इस नंबर पर आप कॉल करके आपको जो भी समस्या आ रही है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने इन दिनों बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लाया हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इन योजनाओं के बारे में जानें और इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। मैं साथ ही राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार है वो जनता के प्रति बड़ी ही संवेदनशीलता दिखा रही है और महंगाई के इस ज़माने में महंगाई से राहत दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो आप सभी को भी इन सभी योजनाओं को जानना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन इन महंगाई राहत कैंपों में करके इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो मेरे विद्यार्थियों के लिए तो ये ज़रूरी है ही है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इन महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए भी। तो प्रत्येक व्यक्ति तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपना रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंपों में कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।